वेल ट्रेनिंग, उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे उसी तरह जिस तरह हम डे वन से कर रहे हैं। और अभी आजकल जो है हम एक कुछ ऐसे कोर इश्यूज देख रहे हैं जो कि आपको डाटा एंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी जो है एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे आज के इस लेक्चर में देखेंगे कुछ और चीज़ें। वेल ट्रेनिंग, लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आज हम देखेंगे स्पेल चेक एंड ग्रामर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम इससे हासिल करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में। तो क्यों ना आज इसको थोड़ा सा रिव्यू दे दें। एक सैम्पल मैंने बनाया हुआ है। इस सैम्पल के अंदर मैंने ऑन पर्पज़ काफ़ी सारी मिस्टेक्स की हुई हैं, ग्रामर की भी और स्पेलिंग की भी। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि रेड अंडरलाइन होगा तो इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है और ब्लू का मतलब है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर आप वैसे F7 प्रेस करें तो आप जो है स्पेल चेक एंड ग्रामर कर सकते हैं, लेकिन आपके हो सकता है वर्ड के वर्जन के अंदर एडिटर लिखा आ रहा हो। आप चाहें तो इस पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ये आपकी होम टूल बार के ऊपर है, ये वर्जन पे डिपेंड करता है। और यही अब जो है स्पेल चेक एंड ग्रामर भी करता है। अगर हम एडिटर पे क्लिक करें तो ये हमें ओवरऑल हमारे डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी का बताता है। एक्यूरेसी का मतलब कंटेंट नहीं है, एक्यूरेसी मतलब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है। ये आप देख लें, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स देख रहा है, वो कह रहा है कि मेरी इस वक्त जो डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी है वो है 11%, यानी कि इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, ग्रामेटिकल भी और स्पेलिंग भी। यहाँ पे लिखा आ रहा है 19 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, 21 ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पहले चेक करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्ट्रेसफुल, इसके बाद ये हमारे काफ़ी सारे इसमें मिस्टेक्स हुई हैं, इनको हम रिजॉल्व करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें वैसे ही देख के स्पेलिंग का पता चल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिक करें और जो है आप उसको ठीक करें। बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी कर सकते हैं। जैसे अब मुझे पता है सनी की स्पेलिंग SUNNY है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन डाल दूँगा, इससे भी मेरा टाइम बच सकता है। और ये हमने कुछ मिस्टेक्स रिजॉल्व कर दिए हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ग्रामेटिक मिस्टेक्स को भी। अब वो कह रहा है काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल को स्ट्रेसफुल कर दें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने चेंजेस नहीं करने, आपने सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करनी है, ग्रामर ऐसे ही रहने दें। क्योंकि बाज़ औक़ात कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है जहाँ पे वो कहते हैं ग्रामर आपने नहीं चेंज करनी, तो उनको बाज़ औक़ात आप एज इट इज़ रहने देते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको उन्होंने कहा हुआ है कि आप बिल्कुल ग्रामर भी ठीक कर सकते हैं और स्पेलिंग भी मिस्टेक ठीक करनी है, तो आप जो है ग्रामर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्पेल चेक और ग्रामर को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या क्लाइंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक। सो मेक श्योर करें ये चीज़ें अलाइंड हों। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मुझे भी अक्सर फेस करना पड़ता है, वो है डेट की फॉर्मेटिंग का। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम डाटा मुख्तलिफ प्लेसेस से एक शीट के अंदर लेके आते हैं या हमें कॉपी करते हैं, तो डेट का फॉर्मेट हमें अक्सर प्रॉब्लम करता है। उसकी वजह ये होती है कि वो डेट का फॉर्मेट हर एक्सेल शीट के अंदर मुख्तलिफ होता है, और जब आप उसको एक जगह पे कंपाइल करते हैं या लेके आते हैं तो फॉर्मेटिंग सेम रहती है, जिसकी वजह से आपका जो एनालिसिस है उसमें प्रॉब्लम आता है। आपको डेट के अगेंस्ट पिवट में पूरी डिटेल्स नहीं मिलती। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आते हैं। आइए देखते हैं उसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला है। ये मेरे पास एक सैम्पल फाइल है जिसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की डेट है। अगर आप नोटिस करेंगे कुछ डेट्स जो हैं राइट अलाइंड हैं, कुछ डेट्स जो हैं लेफ़्ट अलाइंड हैं। इसका मतलब है कि डिफरेंट किस्म के इनके ऊपर फॉर्मेट्स अप्लाई हुए हैं डिफरेंट शीट्स के मुताबिक। ये नॉर्मली मैनुअल जॉब होती है अगर कम डेट्स हों, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा एफिशिएंटली अगर इसको देखें तो आप नोटिस करेंगे कि मैं जब डेट के ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स के यहाँ पे डेट के फॉर्मेट आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे कस्टम आ रहा है। कस्टम, जनरल, कस्टम, डेट, यानी कि डेट का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डेट का फॉर्मेट एक्सेल फॉलो करता है यहाँ पे वो यूज़ हुआ है, और जहाँ पे कस्टम या अदर्स आ रहा है इसका मतलब है कि वो कस्टम डेट है। सबसे पहले तो हम इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि डेट्स को सिलेक्ट करेंगे, और एक दफ़ा हम जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेट का फॉर्मेट है हम उसको अप्लाई कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये तो इंश्योर हो गया कि हमारी जितनी डेट्स ठीक थी उनका सबका फॉर्मेट अलाइंड है। अब बात आती है बाकी जो अनफॉर्मेटेड हैं। अब जैसे डॉट है, इसको आप स्लैश कर दें, इसको भी स्लैश कर दें। अब आप नोटिस करेंगे कि उसने डेट को अलाइन कर दिया है और उसको राइट अलाइन कर दिया है। डेट हमेशा आपकी राइट अलाइंड होती है एक्सेल के अंदर।
अगर हम इसको चेंज करें, अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप नोटिस करें कि इसमें ईयर पहले उन्होंने दिया हुआ है, साल पहले दिया हुआ है। अगर मैं इसको भी इस तरह करके एंटर करता हूँ, उसने खुद ही डेट का फॉर्मेट वो कर दिया है जो मेरे डॉक्यूमेंट या एक्सेल की शीट के मुताबिक है। तो ये आपकी कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपने जो है मेक श्योर करना कि आपकी डेट्स बिल्कुल इसी तरह अलाइंड हों जैसे अभी आपको बताया है। ये तो हमने देख लिया कि हमने डेट्स को कैसे मैनेज करना है। अब कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ आ जाते हैं जिसमें सम और काउंट है। इसको हमने कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है या इसको कैसे वेरीफाई करना है। मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड का सैंपल खोल रहा हूँ जो इस पर हम पहले काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर चुके हुए हैं। आज आपको इसमें छोटी सी चीज़ बताते हैं। जैसे कि हमने सम का फॉर्मूला लिखा था इक्वल टू सम, और हमने सारा सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया और ये हमारा सम आ गया। अब फॉर इंस्टेंस आप वेरीफाई करना चाहते हैं क्या ये सम एक्यूरेट है कि नहीं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक्सेल के अंदर कुछ कॉलम्स जो हैं या रोज़ जो हैं उनके अंदर डाटा नहीं होता और जो आपकी कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट नहीं होती। तो और या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपने बाद में कोई रो या कॉलम ऐड किया होता है जिसकी वजह से सम जो है आपका ठीक नहीं बनता। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप करते हैं मैनुअली चेक। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है प्लस अप एरो या डाउन एरो जहाँ पे भी आपका सेल जो भी सिलेक्टेड है उसके मुताबिक। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, काउंट भी आ रहा है और ये सम भी आ रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक रो ऐड कर देता हूँ, ये मैंने एक इंसर्ट कर दी रो। अब जो मेरा सम का फॉर्मूला था फॉर इंस्टेंस मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ। सम के फार्मूला के अंदर आपके पास बड़ी वैरायटी है, इसको एक्सप्लोर होपफुली आप कर रहे होंगे और आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो सम था मैंने उसको दो पार्ट में लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ एक बहुत बड़ी वैल्यू, अब नॉर्मली बड़ी वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अब आप नोटिस करेंगे तो मेरे सम के अंदर इसका किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आया। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये मैंने रो बाद में ऐड की और मेरा जो सम था वो इन वैल्यूज़ का था और इन वैल्यूज़ का था। अब मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, सिंपली सम के फार्मूला को दोबारा से एंटर करके। अब आप देखेंगे कि मेरा सम जो है अपडेट हो गया। इसी तरह जो है काउंट को भी आप चेक कर सकते हैं। काउंट भी आपका जो है 47 आ रहा है, यानी कि 47 वैल्यूज़ जो हैं मैंने ऐड की हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेशक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग मैटर करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने फॉर्मेटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अगर आप एक्सेल, क्योंकि ये स्प्रेडशीट होती है, ये उस तरह आपको विजुअली अपीलिंग नहीं होती जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा एक तरीका है कि आप सिर्फ जूम आउट करें। इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ। अब आप देखें कि आपकी जो स्प्रेडशीट है वो क्या प्रेजेंटेबल है, कि अगर प्रिंट हो तो ये क्या अच्छी लगेगी, क्या इसमें जो है कोई फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है या कोई लेबलिंग की ज़रूरत है या हेडिंग का कलर चेंज होना है। तो ये चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखा करें एक्सेल शीट अपने क्लाइंट को शेयर करने से पहले। सो ट्रेनीज़, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के अंदर वही कॉन्सेप्ट्स देखे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। आज हमने थोड़ा सा उनको डिटेल में देखा और उनकी एफिशिएंसी देखी कि आप एज अ फ्रीलांसर किस तरह अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और डाटा आपका हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या एक्सेल हो। थैंक यू वेरी मच।